हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन टैग्स को डिस्कस करेंगे। ये हमारा एमबीए सीईटी इंग्लिश ग्रामर दूसरा टॉपिक होगा। पहला जो टॉपिक था हमारा वो आर्टिकल्स के ऊपर था और ये हम लोग पहले ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पे एक सीईटी इंग्लिश ग्रामर के नाम से सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इसमें फ्री टेस्ट देना है, जैसे अभी क्वेश्चन टैग्स में डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस पर मैं दो टेस्ट ऐड करूँगा। पहला होगा एरर के ऊपर, एरर फाइंडिंग का, और दूसरा होगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द टैग। तो ये दोनों अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री कोर्स है। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो एक स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है जिसको हम लोग स्टेटमेंट के पीछे जोड़ते हैं ताकि हम उसको कंफर्म कर सकें जो भी चीज़ें स्टेटमेंट में दी हुई हैं, या उस पर जोड़ डाल सकें। जनरली यही दोनों काम के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, ऐसे इस स्टेटमेंट को आप देखो, माधव इज ईटिंग इजंट ही। तो ये हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे। और ये दूसरा पोर्शन है इजंट ही, ये क्वेश्चन टैग है। माधव खा रहा है, ऐसा नहीं है क्या? ठीक, तो इस क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको कंफर्म कर रहे हैं कि वो खा रहा है या नहीं खा रहा है। ठीक है, सेकंड पोर्शन से जनरली आपको दो टाइप के क्वेश्चन टैग दिखेंगे। पहला होगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, दूसरा निगेटिव क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग उसके साथ लगाएंगे जो निगेटिव स्टेटमेंट होगा, और इसका जस्ट उल्टा निगेटिव क्वेश्चन टैग उसके साथ लगाएंगे जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे मोहन इज नॉट प्लेइंग कैरम, तो यह स्टेटमेंट क्या हुआ, निगेटिव हुआ। इज ही, ये क्वेश्चन टैग हुआ लेकिन ये अब पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट निगेटिव है। ठीक, अब इसका जस्ट अपोजिट है ये केस, संध्या इज ईटिंग पानी पूरी, ये क्या हुआ, हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। डजंट सी, तो ये क्या हुआ, हमारा निगेटिव क्वेश्चन टैग हुआ। ठीक है, तो ये दोनों हमेशा, इसका पोलैरिटी जो होगा हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, ये आपको हमसे ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पॉजिटिव वाला ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। निगेटिव में क्या होगा, नॉट जोड़ देंगे, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। अब कुछ रूल्स हैं, इसमें ज़्यादा रूल्स नहीं है, टोटल 14 से 15 के आसपास हैं, और ये काफ़ी सिंपल से रूल्स हैं। अगर आप इसको बार बार रिटेन करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसमें। सबसे पहला है कि सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नेवर बी अनाउन। अब जैसे यहाँ पे देखो, शर्मा इज सॉल्विंग पजल्स, इजंट ही, यहाँ पे हमने इजंट शर्मा नहीं लिखा है। ठीक, नेक्स्ट देखो, मानिया इज नॉट डन द होमवर्क, हैज सी, यहाँ पे सी हुआ, यहाँ पे हैज मानिया नहीं हुआ। ठीक, हैज मानिया हमने नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन टैग जो होता है उसका जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन कभी हो ही नहीं सकता। उसका जो सब्जेक्ट होगा वो जनरली प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, जैसे ही हो गया, सी हो गया, दे हो गया, इस टाइप से जनरली हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं। दूसरा रूल देखते हैं, इन केस ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब, डू, डज और डिड आर ऑल्सो यूज्ड। अब जैसे दे प्ले कैरम यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डू का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट में है सुंदर गोज टू ऑफिस, डजंट ही, यहाँ पे डज का यूज किया। क्यों? क्योंकि सुंदर जो है वो सिंगुलर नाउन है। ठीक, दे यहाँ पे क्या था, प्लूरल था। ठीक, अगर V2 होगा, V2 होगा तो हम लोग डिड का लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। थर्ड रूल देखते हैं, फॉर निगेटिव क्वेश्चन टैग्स कॉन्ट्रैक्ट द ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब जैसे हैजंट ही है, यहाँ पे हम लोग हैज नॉट ही नहीं लिखते हैं। निगेटिव क्वेश्चन टैग हुआ तो हमेशा उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, हैजंट हो गया, एवेंट हो गया, ठीक है, आरंट हो गया, इस टाइप से हम लोग हमेशा यूज करते हैं। एमेंट में एक आपको ध्यान रखना है कि एमेंट के साथ आई नहीं लगाएंगे, ये आपको बस एक कह लो एक्सेप्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। आई के साथ आरंट आई लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फोर्थ रूल पे आते हैं, इसमें कह रहा है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनहेरेंटली निगेटिव होते हैं। अब जैसे नथिंग हो गया, सेल्डम हो गया, स्कैर्सली हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली, बेयरली, नाइदर, नन, नोबडी, ये इनहेरेंटली निगेटिव ही होते हैं। तो अगर ये किसी स्टेटमेंट में यूज हो रहे हैं तो ये उस स्टेटमेंट को ऑटोमेटिकली निगेटिव बना देते हैं। अब जैसे ये है टॉम सेल्डम वीप्स, इसका हिंदी मतलब क्या हुआ, टॉम शायद ही कभी रोता है। ठीक, तो ये निगेटिव सेंस में हो रहा है, तो इसके साथ जो क्वेश्चन टैग आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट है माखन बेयरली सेव्ड एनीथिंग, ये अगेन निगेटिव हमारा स्टेटमेंट है, तो इसके साथ जो क्वेश्चन टैग आएगा वो अगेन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल देखते हैं, अब क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ये काफी छोटा सा रूल है। इफ देयर इज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, एग्जांपल देयर, इट, दिस, दैट, देम, देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल दिस को आप ईट कर दोगे, दैट को ईट कर दोगे, दीज दोस्त को दे कर दोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि देयर, ईट, वन, ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिस इज हिज बुक, इजेंट ईट, यहाँ पे हमने इजेंट दिस नहीं लिखा है। ठीक है, इजेंट दिस गलत हो जाएगा, हमने दिस को क्या बना दिया, ईट बना दिया। ठीक, लेकिन देखो यहाँ पे देयर है, देयर में चेंज नहीं करेंगे हम लोग, देयर इज अ डॉग, इजेंट देयर, यहाँ पे देयर का देयर ही रह गया। ठीक है,
तो देयर हो गया, इट हो गया, वन हो गया, ये चेंज नहीं होंगे। लेकिन दिस हो गया, दैट हो गया, दीज, दोज, इनको हम लोग चेंज करेंगे। बेसिक कह लो आप उनके कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, दिस दैट जो होगा तो उसको हम लोग कर देंगे इट में। अगर प्लूरल वाला होगा दीज और दोज तो उनको कर देंगे हम लोग दे में। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द टैग विल रिटेन द नंबर, जेंडर, पर्सन ऑफ द नाउन ऑफ स्टेटमेंट इफ नाउन इज यूजिंग दिस, दैट, वन, दिस, दोज एज एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉय है, ठीक, ये नाउन है, ये दिस को एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग आएगा इसमें जो सब्जेक्ट यूज करेंगे हम लोग ही, तो वो क्या करेगा, इसका नंबर हो गया या जेंडर हो गया या पर्सन हो गया, वो सारा रिटेन करेगा इस नाउन का। ठीक, यहाँ पे हम लोग वाजेंट सी नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि बॉय का जेंडर क्या होता है, वो मेल होता है। यहाँ पे हम लोग फीमेल वाला यूज नहीं कर सकते। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे वाजेंट दे भी नहीं लिख सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि बॉय जो है सिंगुलर है, तो यहाँ भी जो नाउन, यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट यूज होगा वो भी सिंगुलर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, उसी तरीके से वन बॉय इज इनफ फॉर दिस, कांट ही। ठीक है, तो ये रूल आपको काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, देन द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग विल बी इट। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, समथिंग इज मिसिंग, इजंट इट। ठीक है, नथिंग इज विजिबल इन दिस फॉग, इजंट इट। तो समथिंग हो, नथिंग हो, एवरीथिंग हो, एनीथिंग हो, तो वहां पे हम लोग इट लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आठवां और नौवां रूल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान देना आप, यहाँ पे समझना तुम्हें मंत्र क्या है। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट इज एन इनडेफिनिट प्रोनाउन, एग्जांपल नो वन, नन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, देन द सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन टैग विल बी दे। ठीक है, समवन इनवाइटेड मी, डिडंट दे। नन वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, डिड दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समथिंग है और यहाँ पे समवन है। समथिंग के साथ इट आया, लेकिन समवन के साथ दे आया, ये दोनों में डिफरेंस ये आप ध्यान रखना। क्योंकि समथिंग से जनरली हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग का सेंस आता है जनरली। ठीक, कोई वस्तु की बात कर रहे हैं, लेकिन समवन से किसी पर्सन या किसी एनिमल, इस टाइप का कोई लिविंग बीइंग का जनरली सेंस आता है। ठीक है, तो इसलिए आप हम लोग इट का यूज करते हैं, यहाँ पे दे का करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, जो थिंग से रिलेटेड है, ठीक है, वो उसके साथ जनरली इट लगाओगे आप, दे मत लगा देना। ठीक, लेकिन एनी वन हो गया, समवन हो गया, नो वन हो गया, नन हो गया, ठीक है, एवरी वन हो गया, एवरीबॉडी हो गया, समबडी, नन, नोबडी, तो इसमें जनरली क्या होता है, लिविंग बीइंग का सेंस आता है, तो इनके साथ दे का यूज करोगे, इट का नहीं करोगे। ठीक है, ये दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। सम एक्सप्रेशंस यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन एज सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, देन द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन टैग विल बी द सब्जेक्टिव केस ऑफ। अब से यहाँ पे क्या होता है, ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, तो यहाँ इसका जब हम लोग कह लो सब्जेक्ट बनाएंगे क्वेश्चन टैग में, तो वी का यूज करेंगे। अगर ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, तो यू का करेंगे। नाइदर ऑफ देम है, ऑल ऑफ देम है, तो दे का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सब्जेक्टिव केस हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ऑल ऑफ यू आर इंटेलिजेंट, आर एन टी, यहाँ पे यू लगा दिया। नन ऑफ देम वाज प्रेजेंट, यहाँ पे दे लगा दिया। ठीक है, इसका सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट रूल देखते हैं। स्टेटमेंट्स दैट बिगिन विथ लेट, अब इसे लेट अस, तो इसमें क्या करेंगे, शैल बी, इस टाइप से लगाएंगे। लेट हिम, देम, हर, तो यहाँ पे विल यू लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों ये कह लो, आपको याद रखना है इसको। लेट हिम प्ले, विल यू। ठीक, लेकिन यहाँ पे लेट अस आया, तो यहाँ पे क्या लगाया हमने, शैल बी लगाया। लेट अस नॉट वेंचर इनटू द डार्क, शैल बी। 12वें रूल पे आते हैं। इफ पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस डिनोटिंग ऑर्डर या रिक्वेस्ट, देन विल और वांट। अगर निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होगा ऑर्डर या रिक्वेस्ट के सेंस में, तो विल लगाएंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर आपका जो इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट का सेंस आता है और वो पॉजिटिव है, जैसे ओपन द डोर, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर की तरह हुआ, तो यहाँ पे आप चाहो वांट यू लगाओ या विल यू लगाओ, दोनों ही सही है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट का सेंस आता हो और वो स्टेटमेंट निगेटिव है, जैसे डोंट प्लक द फ्लावर्स, फ्लावर्स को मत तोड़ो, तो ये निगेटिव हुआ, तो इसके साथ आप निगेटिव वाला यूज नहीं कर सकते, इसके साथ आपको हमेशा पॉजिटिव वाला यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन टैग विल यू। ठीक, तो इसको समराइज, इस रूल को समराइज आप कैसे कर सकते हो कि अगर आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है जिसमें इंपरेटिव है, जिसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तो इसके साथ आप चाहो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाओ या तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाओ। ठीक है, जैसे वांट यू या विल यू, दोनों चलेगा। लेकिन अगर आपका निगेटिव स्टेटमेंट है ऑर्डर या रिक्वेस्ट वाला, तो आपको हमेशा पॉजिटिव वाला ही लगाना है। ठीक है, ये दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। नेक्स्ट रूल देखते हैं 13th। इंपरेटिव सेंटेंसेस डिनोटिंग एनॉयंस और एंग्रीनेस, देन यूज कांट यू। तो यहाँ पे ऑर्डर या रिक्वेस्ट का फीलिंग आ रहा था, यहाँ पे किसका फीलिंग आ रहा है कि गुस्से या चिड़चिड़ापन का। ठीक है, अब जैसे कीप योर आइज ओपन, अब जैसे क्लास टीचर, कुछ बच्चे सपोज क्लास में सो रहे हैं, ठीक है,
तो टीचर इस टाइप से एनवाई होकर क्या बोलता है, कीप कीप योर आइज ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कांट यू, यहाँ पे कांट यू का लगाते हैं हमेशा। माइंड योर ऑन बिजनेस, यहाँ पे भी अगेन एनवाई होकर कोई बोल रहा है तो यहाँ पे अगेन कांट यू आएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इफ डेयर और नीड आर यूज्ड एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देन डेयर और नीड आर यूज्ड इन क्वेश्चन टैग एज वेल। देखो डेयर और नीड क्या होता है, बहुत बार मेन वर्ब की तरफ यूज होते हैं और मॉडल की तरफ यूज होते हैं, ठीक है। तो अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज होगे तो उनको आप उसमें क्वेश्चन टैग में भी लोगे ही लोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे श्याम डेयर नॉट जंप, डेयर ही, अब देखो डेयर यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, ठीक। तो ये क्या हुआ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हुआ है। अम्बी नीड नॉट गो देयर, नीड ही अगेन। लेकिन यहाँ पे देखो अगले में देखो, हरी नीड्स योर हेल्प डजंट ही, यहाँ पे देखो नीड नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नीड है वो एज अ मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन टैग पार्ट में नहीं आ रहा है। लास्ट रूल देखते हैं, इफ यूज टू इन द स्टेटमेंट देन आइदर यूज्ड नॉट और डिडंट कैन बी यूज्ड, ठीक है। इसके साथ चाहे तो आप डिडंट लगाओ या यूजेंट लगाओ, ठीक है, दोनों चलेगा। ये थोड़ा एक एक्सेप्शन हो गया यूज टू वाले केस में, ठीक है। तो हमने सारे रूल्स देख लिए, अराउंड टोटल रूल्स थे 15 टोटल रूल्स थे, ठीक है। ये 14 था और ये 15 था। अब कुछ एक्सरसाइज लोग देखते हैं, पहले एरर वाले देखते हैं। पहला है, यू आर वॉचिंग क्रिकेट मैच इजंट इट, ठीक। तब देखो यहाँ पे इजंट इट तो नहीं होगा, ये आप यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसका एरर होगा, सी पार्ट में क्या होगा इसका आंसर, आरएंट, ठीक है। तो आपको इजंट इट को रिप्लेस करना है आरएंट से। नेक्स्ट है, मनोहर हार्डली गोज आउटसाइड टू प्ले गेम्स डजंट ही, ठीक। अब देखो यहाँ पे हार्डली का यूज हुआ है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, मनोहर हार्डली गोज आउटसाइड टू प्ले गेम्स, ये पूरा यहाँ तक का ये स्टेटमेंट पॉजिटिव नहीं निगेटिव है। तो इसके साथ जो क्वेश्चन टैग आप यूज करोगे वो पॉजिटिव वाला यूज करोगे, ना कि निगेटिव वाला। तो इसका मतलब एरर जो है सी पार्ट में, ठीक। तो इसमें आप क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे डजंट ही को डज ही से। क्यों, क्योंकि हार्डली जो है इनहेरेंटली निगेटिव मीनिंग देता है। नेक्स्ट है, सोहम इज वर्किंग ऑन अ थीसिस वाजंट ही। अब देखो यहाँ पे टेंस का इशू हो गया, ठीक है। तो वाजंट ही को आप क्या करोगे, इजंट ही से रिप्लेस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अनंत एंड प्रकाश हैड बीन सीइंग ईच अदर फॉर ईयर्स बिन दे, ठीक है। पहली बात तो ये निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है हमारा यहाँ तक का, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो इसके साथ जो क्वेश्चन टैग आएगा वो निगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बीन दे को आप किससे रिप्लेस करोगे, हैड एंड दे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नन ऑफ द फोन्स आर वर्किंग प्रॉपरली आर दे, ठीक है। इसमें क्या इशू है, ये इसमें कोई एरर नहीं है, परफेक्टली फाइन। अब कुछ फीलर से क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हो। सबसे पहला है, यू ऑलवेज प्रे इन द मॉर्निंग, इसमें आपको क्वेश्चन टैग लगाना है, ठीक है। अब इसको खुद से पहले ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा डोंट, ठीक। नेक्स्ट है, लेट्स प्रे टू द गॉड, लेटेस्ट वाला सेंस आ गया, राइट। तो क्या यहाँ पे यूज होगा, शैल बी। मनोहर नोज नो बडी इन द कॉलोनी, इसका आंसर क्या होगा, डज। यहाँ पे देखो ये जो स्टेटमेंट है आपका, मनोहर नोज नो बडी, ये निगेटिव स्टेटमेंट है। भले इसमें नॉट का यूज नहीं हुआ, लेकिन नो बडी जो होता है वो निगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। ये रूल हम लोग पहले ही देख लिया। टॉमी वाज एस्लीप, इसमें क्या क्वेश्चन टैग होगा, इसमें क्या होगा, वाजंट ही, ठीक है। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव आएगा। ओपन द बॉक्स, ऑर्डर का सेंस आ रहा है, राइट। इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर का सेंस आ रहा है, इसमें क्या होगा, विल यू या वांट यू दोनों चलेगा, ठीक है। या तो आप पॉजिटिव वाला लगाओ या तो निगेटिव वाला लगाओ। स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो दोनों चलेगा, लेकिन निगेटिव में नहीं होता है, राइट। निगेटिव में आपको हमेशा पॉजिटिव वाला लगाओ। आई नीडंट हैव फूड, इसका क्या होगा, नीड आई, ठीक है। यहाँ पे जो नीडंट का जो यूज हुआ है वो एज अ मॉडल यूज हुआ है, नीड का जो यूज हुआ है वो एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हुआ है। तो इस नीड क्या होगा, हमारे क्वेश्चन टैग में भी आएगा ही आएगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस चैप्टर को कम्प्लीटली देख लिया। अब इस पर आपको क्विज में ऐड कर दूंगा, 1-2 दिन में आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 क्विज होंगे, एक एरर पे होगा, 10 क्वेश्चन एरर के होंगे और 10 क्वेश्चन आपको फिलर्स के मिल जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। आप इनको अच्छे से रिवाइज करके आप उसको अटेम्प्ट करोगे तो आपका एक टॉपिक डन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।